म्हणजे मनोहर कुलकर्णी नावाचा जो व्यक्ती आहे ना, हा जातीवादी दलालाने भडवा तर आहेच, पण ह्याला जन्माला घालणारी आई म्हणजेच मनुस्मृती आणि त्याचे दोन नाजायज बाप RSS आणि BJP जोपर्यंत या देशातून संपत नाही ना, तोपर्यंत हा थेरडा हातातून सर्व भारतामधली बहुजन समाजाला बोलतो की ह्यावेळेस या 2024ला भारतातून RSS आणि BJP संपून टाका. मनोहर भिडेसारखे किडे आहेत ना, ऑटोमॅटिकली शांत होतील. जय सर, जो हिंदू भी है उनके कभी रोजगार की बात नहीं करेंगे, उनके कभी एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, जब कौमी मसले खड़े होते हैं उसके ऊपर कभी बात नहीं. सिर्फ यह है कि द्वेष फैलाना, कौमी मसला खड़ा करना और नवयुवकों को एक कौम के जरिए एक मुस्लिम विरोधी मानसिकता बनाकर उनको सिर्फ हिंदुइज्म के नाम पे एक्चुअली वैदिक धर्म के तरफ उनको मोड़ना, यही उनका काम है. और इतने बड़े विकास आवाज से गीता पटेल। आज मैं कलेक्टर ऑफिस के सामने हूँ, जहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण रैली निकल रही है बहुजन समाज पार्टी की। ये किस विषय में है, आइए उनके नेता से हम बात करते हैं। जी सर, बताइए। ये बहुजन समाज पार्टी का जन आंदोलन है। इसके लिए किया जा रहा है कि जो मनुवादी की पिल्ला वाला है मनोहर कुलकर्णी, इन्होंने जो बहुजन समाज के लिए जिन्होंने शिक्षा का दौर ओपन किया, इनके बारे में मनोहर भिड़े ने बहुत सारे गलत शब्द यूज किए और इसी के लिए हम उसको इस प्रशासन का भी हम सपोर्ट मनोहर भिड़े को सपोर्ट कर रहे, इसके लिए उनका भी निषेध कर रहे और मनोहर भिड़े को जेल होनी चाहिए। उसने बहुत सारे देश के बारे में हमारा देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, उसके बारे में भी बहुत सारे अपशब्द यूज किया है। इसके लिए हम ये पूरा बहुजन समाज पार्टी की ओर से ये जन आंदोलन जारी है और उनको इस प्रशासन ने, महाराष्ट्र प्रशासन ने, केंद्र सरकार ने ये ऐसे जो जातीय ट्रेड निर्माण करते हैं ऐसे लोगों को जेल होना चाहिए, इनको देशद्रोह का गुना इनके ऊपर होना चाहिए। इसी के लिए आज का ये बहुजन समाज पार्टी का मुंबई की ओर से जन आंदोलन किया जा रहा है। और इस विषय में और कोई कुछ कहेगा आपके पार्टी से? देखिए, जो मनवादी विचार के लोग हैं, जो हमारे महापुरुषों पे गलत शब्द, गलत लैंग्वेज यूज करते हैं, हम उनके विरोध में जो बांद्रा विधानसभा यहाँ पूरे मुंबई के लोग यहाँ आए हुए हैं और हम कलेक्टर को अपना विज्ञापन देंगे इसके विषय में। उनको जेल जाने की और हम लोग प्रक्रिया सरकार को देंगे कि जो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर जो जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं और वो अभी भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी विषय में हम लोग ये आंदोलन किए हैं। हमारे समाज के सभी लोग, हमारे BSP के सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी ये मुद्दा बहुत ही गहरा है, आप लोग क्या चाहते हैं कि ये रैली के बाद क्या कार्रवाई हो? देखिए, ये जो मनोहर भिड़े ने कार्य किया है, पूरे महाराष्ट्र का जो राज व्यवस्था है ना, उसको बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया है। इसको अराजकता फैला रहे हैं देश में और महाराष्ट्र में खास करके। यहाँ के जो शिव सैनिक है, जो भीम सैनिक है, खास करके जो भीम सैनिक है, उनके अंदर आक्रोश है और ये आक्रोश का माहौल फैलाने वाला कौन? मनोहर भिड़े। तो मनोहर भिड़े को ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट आदेश क्यों नहीं देती उसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करने के लिए? अगर वो अरेस्ट हो गया होता, आज कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं मीडिया में उसकी वीडियो वायरल होती है, वो लगातार संविधान के विरोध बोलता है, लगातार फुले साहू अम्बेडकर के आंदोलन के खिलाफ बोलता है, उनका अपमान करता है, तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों के विचारों को ही लेके आगे बढ़ती है, उनके विचारों पे ही फाउंडेशन हुआ है बहुजन समाज पार्टी का, वो पार्टी चुप कैसे रह सकती है? तो हमारी यहाँ के महाराष्ट्र के शासन प्रशासन से हमारी एक मांग है कि भिड़े, संभाजी भिड़े जो है, उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करे और महापुरुषों के सम्मान को न्याय देने का काम करे। हम इतना ही कहेंगे मीडिया के माध्यम से आपसे। तो ये आप लोग कितनी देर तक इसी तरह से आंदोलन यहाँ पे ही करेंगे या और कहीं पे भी है? अभी यहाँ पे ये बैरिकेड खुलेगा पुलिस का, तो हम लोग कलेक्टर कार्यालय तक जाने का हम लोग ने निर्णय लिया है। कलेक्टर कार्यालय तक जाएंगे, अपना ज्ञापन हम लोग ने लिखित लिया हुआ है, BSP के लेटर हेड पे हमने लिखित लिया हुआ है ज्ञापन, उनको सौंपेंगे कि अगर बात को नहीं मानी गई तो हम लोग दोबारा बहुत मजबूती से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसके ऊपर शासन अपना नहीं जमाती है, अपना हुकूमत नहीं जमाती है, उसके ऊपर काबू नहीं करती है, तो हम लोग दोबारा बड़े संख्या में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बहुजन समाज पार्टी बाध्य होगी। बराबर है कि नहीं?
तो ये इनका आंदोलन का ये था कि वो जिन्होंने अपशब्द बोले हैं इनके नेताओं के लिए, उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उनके कहे गए अपशब्द वायरल क्यों हो रहे, जो वीडियो है ये वायरल क्यों हो रहे, तो ये अपने नेता के लिए इनकी एक लड़ाई है। आगे देखते हैं कि और कोई कुछ कहना चाहेगा। चलेगा ना? हाँ बोलिए। सर्वप्रथम तुमच्या चॅनलचे आभार, तुम्ही आम्हाला एवढा कव्हरेज दिला। सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, हा जो मनोहर भिडे म्हणजे मनोहर कुलकर्णी नावाचा जो व्यक्ती आहे ना, हा जातीवादी दलाल आणि भडवा तर आहेच, पण ह्याला जन्माला घालणारी आई म्हणजेच मनुची मनुस्मृती आणि त्याचे दोन नाजायज बाप RSS आणि BJP जोपर्यंत ह्या देशातून संपत नाही ना, तोपर्यंत हा थेरडा म्हातारा शांत बसणार नाही। त्याला जर गप करायचं असेल ना, तर पहिला BJP आणि RSS ला संपवलं पाहिजे। मी तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून सर्व भारतामधली बहुजन समाजाला बोलतो की ह्यावेळेस या 2024 ला भारतातून RSS आणि BJP संपून टाका। मनोहर भिडे सारखे किडे आहेत ना, ऑटोमॅटिकली शांत होतील। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरा नाम पंकज गमरे, मैं बहुजन समाज पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, और ये जिनके खिलाफ आज ये आवाज़ें आप सुन रहे हैं, जो मनोहर कुलकर्णी या फिर मनोहर भिडे के नाम से जो जानते हैं, ये सबसे पहले ये कोई राष्ट्रवादी नहीं है। ये सिर्फ बहुजन समाज के युवकों को भड़काने की कोशिश करते हैं। शिवाजी महाराज का नाम आगे करके ये शिवाजी महाराज को मुस्लिम विरोधी बता के ये उनको पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। और इनके संगठन में मैक्सिमम नवयुवक ही है, यंगस्टर ज़्यादा है। लेकिन इसी महाराष्ट्र के यंगस्टर जो हिंदू भी है, उनके कभी रोज़गार की बात नहीं करेंगे, उनके कभी एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, जब कौमी मसले खड़े होते हैं उसके ऊपर कभी बात नहीं करेंगे। अच्छा, इनके संगठन में जितने भी नवयुवक है वो सारे किसान के मतलब फैमिली से ज़्यादातर आते हैं, लेकिन जब किसान इस महाराष्ट्र में आत्महत्या करते हैं तो कभी ये उनको दिलासा देने वाली बात नहीं करते हैं। अच्छा, इनके सभा जहाँ जहाँ पर होती है वो सारे RSS के स्पॉट होते हैं। RSS के वो जो जहाँ जहाँ पर स्पॉट है उसी एरिया में इनकी सभाएं होती है और वहीं पर उनका अरेंजमेंट होता है। तो कहने का मतलब ये है, ये सिर्फ कौमी मसला खड़ा करके, जातिवाद को खड़ा करके, ये नाम तो बाकायदा हिंदुइज्म का देते हैं, लेकिन ये हिंदुइज्म के आड़ पे ये अपना वैदिक धर्म जो है उसको ये बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। आप क्या चाहते हैं ये हम रैली? ये चाहते हैं कि मनोहर भिडे जो और इनके जितने भी पूर्वज थे, इन्होंने महिला के एजुकेशन के खिलाफ कभी कोई पहल नहीं की। उनको हमेशा जो है वो मतलब एक दायरे में बांधना चाहा। तो 1848 के दरमियान 1848 के दरमियान जो पहली स्कूल जो शुरू की जो है वो महात्मा फुले जी ने शुरू की, सावित्री माई ने शुरू की। तो जो महिला एजुकेशन जो है इस भारत में अगर सही मायने में किसने शुरू किया है तो फुले जी ने की है, और शायद इसीलिए हम फुले जी को सामाजिक क्रांति के प्रणेता कहते हैं। तो ऐसी सामाजिक क्रांति के प्रणेता के बारे में अगर मनोहर भिडे जैसे जिनका कोई सामाजिक परिवर्तन में कोई योगदान नहीं है, योगदान सिर्फ यह है कि द्वेष फैलाना, कौमी मसला खड़ा करना और नवयुवकों को एक कौम के जरिए एक मुस्लिम विरोधी मानसिकता बनाकर उनको सिर्फ हिंदुइज्म के नाम पे एक्चुअली वो वैदिक धर्म के तरफ उनको मोड़ना, यही उनका काम है। और इतने बड़े शख्सियत जो महात्मा फुले है, उनके मुकाबले उनके नाखून के मिट्टी में फंसी हुई, महात्मा फुले के नाखून में फंसी हुई एक मिट्टी के दाने के बराबर भी इतनी इनकी औकात नहीं है। वो आज महात्मा फुले के बारे में इतना बड़ा अपशब्द कहते हैं, और ये अपशब्द मालूम होने के बावजूद भी महाराष्ट्र शासन के मुख्यमंत्री फडणवीस जी कहते हैं कि हम उनको गुरुजी कहते हैं, तो उनको आपको क्या आपत्ति है? ठीक है, आप गुरुजी कहो, हमको ये आपत्ति नहीं है। लेकिन ये बात तो तय है कि जब चेला जो किसी को गुरु मानता है तो गुरु के बातों को भी वो अपना लेता है। तो अगर मनोहर भिडे ने महात्मा फुले जी का अपमान किया है, अपशब्द यूज किया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्ट तौर पर नहीं पर इनडायरेक्ट तौर पर उसका समर्थन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी भी करते हैं। ये आप बात चाहते हैं कि इन पे कार्रवाई हो? बिल्कुल चाहते, क्यों नहीं कार्रवाई क्यों ना हो। अगर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो कार्रवाई हो सकती है। तो ये तो सामाजिक क्रांति के प्रणेता है। ही इज द सोशल रेवोल्यूशनर एंड सोशल रिफॉर्मर हिमसेल्फ, महात्मा फुले। आप भी एज ए रिपोर्टर, आज महिला रिपोर्टर हो, तो इसका भी कहीं ना कहीं तो योगदान सावित्री माई फुले को जाता है, महात्मा फुले को जाता है। तो अगर आप उनके पूरे
जो योगदान को नकारते हो, कोई महिला नकारते तो आप संभाजी भिड़े का समर्थन करते हो। लेकिन अगर आप महात्मा फुले के जितना भी जो भी कंट्रीब्यूशन का आप अगर समर्थन करते हो तो यकीनन आप सभी महिलाओं को संभाजी भिड़े के इस कृति को या जो शब्द अपशब्द वापरे उन्होंने यूज किए उसका आप खिलाफ खड़े होना चाहिए, ऐसा ये मेरा मानना है। और शायद इसीलिए बीएसपी का हमेशा से नारा रहा है कि फुले के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में, शाहू के सम्मान में, नारी के सम्मान में, आज सर्व समाज के सम्मान में, पिछड़ों के सम्मान में, वंचितों के सम्मान में, दलितों के सम्मान में हम हमेशा डटकर खड़े रहे हैं। और हमेशा हमारी कोशिश यही रहेगी कि बहुजन समाज के हक और अधिकार के वास्ते हम खड़े रहेंगे और जो जो बहुजन समाज के महापुरुषों के खिलाफ बात करेगा हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अभी आपने देखा कि इस आंदोलन के जरिए वो अशब्द कहे हुए लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनका ये कहना है। अभी ये यहाँ से आंदोलन अपना कलेक्टर ऑफिस के समक्ष ले जाएंगे और वहाँ पे अपना जो लेटर है, जो इनका कहना है, वो कलेक्टर को देंगे और जिससे कि उस व्यक्ति पे सख्त कार्रवाई हो। मैं जेवीएन न्यूज़ से गीता पटेल, नमस्ते।